So guys, let's discuss this question. Question is, on the basis of the information given below, determine the value of output at which the producer will be in equilibrium. Use the marginal cost and marginal revenue approach. Give reasons for your answer. देखो, अब मुझे पता है MRMC अप्रोच के अंदर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए दो कंडीशंस होती हैं. फर्स्ट कंडीशन कि MR और MC बराबर होने चाहिए. सेकंड कंडीशन के बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि MR और MC बराबर करने हैं. तो ये रहा मेरा आउटपुट. यहाँ पर मुझे आउटपुट दे रखा है, एवरेज रिवेन्यू प्रोवाइडेड है और टोटल कॉस्ट प्रोवाइडेड है. तो पहले तो देखो, एवरेज रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट से काम नहीं चलने वाला, मुझे मार्जिनल रिवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी. सबसे पहले मैं वो निकालूंगा. तो मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकालूंगा एंड इधर मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालूंगा वो तुम्हें बताता हूँ. पहले यहाँ पर लिखते हैं आंसर 1 2 3 4 5 6 और 7. ठीक है. एवरेज रिवेन्यू कितना है? 7 7 7, सब जगह 7 ही है. तो एक चीज ध्यान रखना, एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? एवरेज रिवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होता है. एंड जिस मार्केट में प्राइस कांस्टेंट रहता है, उसको बोला जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. क्योंकि अगर एवरेज रिवेन्यू कांस्टेंट है, एवरेज रिवेन्यू सेम है, इसका मतलब प्राइस भी सेम रहने वाला है. एंड प्राइस सेम रहता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में. एंड परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर मार्जिनल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू और प्राइस तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं. तो एवरेज रिवेन्यू अगर 7 7 है तो मार्जिनल रिवेन्यू भी कितना होगा? 7 7 7 7. हर यूनिट पे मार्जिनल रिवेन्यू भी कितना होगा? एवरेज रिवेन्यू के बराबर होगा. एवरेज रिवेन्यू 7 7 है तो मार्जिनल रिवेन्यू भी 7 7 ही होने वाला है. तो मार्जिनल रिवेन्यू तो आ गया. टोटल कॉस्ट मुझे दे रखी है 8 15 22 28 33 40 और 48. अब इसके लिए मुझे मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ n यूनिट्स निकालने के लिए मुझे चाहिए होता है टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1. ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1. तो अब फर्स्ट यूनिट का कैसे निकालूंगा? जैसे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट निकालना है तो उसे मुझे टोटल कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 0 यूनिट चाहिए होगा. ठीक है. अब देखो, टोटल कॉस्ट ऑफ 0 यूनिट तो यहाँ पे नहीं दे रखा, इसलिए मैं मार्जिनल कॉस्ट फर्स्ट यूनिट का नहीं निकाल सकता. सेकंड यूनिट पर आते हैं सीधा. तो सेकंड यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए मुझे सेकंड यूनिट का टीसी माइनस फर्स्ट यूनिट का टीसी करना पड़ेगा. तो 15 माइनस 8 हो जाएगा 7. फिर अगले का माइनस करते हैं. 22 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 7. फिर दोबारा से 28 माइनस 22 कितना हो जाएगा? 6. इसको माइनस करो. 33 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा 5. इसको माइनस करो, ये हो जाएगा 7. इसको माइनस करो, ये हो जाएगा 8. तो ये सारी वैल्यूज आ रही हैं. ठीक है, ये सारी वैल्यूज आ गई हैं. MR और MC दोनों की वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं. अब यहाँ पर मेन बात क्या आती है? T0 मेरे पास अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैं MC1 की वैल्यू नहीं निकाल पाया. फर्स्ट कंडीशन जो है वो है MR इज इक्वल्स टू MC. MR और MC तीन जगह इक्वल है. एक यहाँ पर भी MR MC इक्वल है, यहाँ पर भी MR MC इक्वल है, एंड इस पॉइंट पर भी. ये 3 पॉइंट्स पर, मैं इन 3 पॉइंट्स को नाम दे देता हूँ A, B और C आउटपुट. ठीक है, 2 3 और 6 आउटपुट जब हैं तब ये 3 पॉइंट्स पर MR और MC बराबर आ रहे हैं. बट ये तो फर्स्ट कंडीशन हुई. सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन इज MR must be rising after the point of intersection. मतलब इसका कि जब MR और MC बराबर हों, उसके बाद जब MR की वैल्यू हम देखें तो MR की वैल्यू राइज करनी चाहिए, फॉल नहीं करनी चाहिए, राइज करनी चाहिए. तो अब देखो, इस पॉइंट पर तो MR की वैल्यू क्या है? 7 है, और अगले बारी भी 7 ही है, तो राइज कर ही नहीं रही है. सॉरी, MR बोला है,
सॉरी गलत लिख दिया यहाँ पे, MC क्या होना चाहिए, MC मस्ट बी राइजिंग, MC मस्ट बी राइजिंग आफ्टर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखो फर्स्ट पॉइंट पर जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हो उससे अगले पॉइंट पर अब जब हमने देखा तो राइज तो कर नहीं रहा, कांस्टेंट लेवल पे है, राइज नहीं कर रहा। सेकंड B पॉइंट पे जब मैंने देखा तो B पॉइंट पर भी 7 से वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, तो राइज तो नहीं कर रहा है MC, फॉल कर रहा है। तो ना ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल है ना ये प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल है। बट अगर मैंने थर्ड पॉइंट जो मेरा C पॉइंट है वहां पर देखा तो यहाँ पर MR और MC इक्वल है, एंड इससे अगली वैल्यू पे जब मैं गया तो मैंने देखा MC की वैल्यू क्या हो गई, MC की वैल्यू राइज हो गई, 7 से 8 हो गई। इसलिए इसने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा एंड आउटपुट नंबर 6, so when the producer is producing 6 units of output, he is at its producer's equilibrium level। वो अपने कौन से लेवल पे है, वो अपने प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल पर है। कब, व्हेन ही इज प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट, 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पे वो प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल पर होगा। ठीक है ना, पता लग गया क्या प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम लेवल है। कंडीशंस क्या थी वो भी देख ली, AR MR सब निकालना सीख लिया, और कंडीशंस भी क्या क्या थी और रीजंस क्या क्या थे वो भी यहां पर देख लिया, और आंसर भी पता लग गया क्या है। ठीक है ना, थैंक यू।